हाय फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। कुछ इस प्रकार दिया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर बार लगा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? क्या आप लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं इनके दशमलव प्रसार कैसे हैं? तो देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चन को पहले क्या लिखेंगे हम? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद दिया है, पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। दिया है क्या दिया है हमारे पास? 1/7 बराबर क्या दिया है? 0.142857 पर पूरे पर यहाँ से यहाँ तक बार लगाया है। ठीक है, अब देखो इन हम हल करते हैं 2/5 को। पहला हमें दो दे गया, क्या दिया है? 2/7। 2/7 को कैसे हल करते हैं? देखिए, इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 1/7 टूटते 2/7। तो 1/7 का मान हमारे सामने ऐसा दिया है, 14257। यहाँ पे देखिए बार लगाया है। 1/7 का मान हम यहाँ पर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 2 है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 7 दूना 14, 14 का ही 4 हाथ लगा 1, 5 दूना 10, 1 11, 8 दूना 16 और एक कैरी था 17, 17 का ही 7, 2 दूनी 4 और एक कैरी था 5, 4 दूना 8 यहाँ पर, 2 1 कम 2 और 2 0 0। इस पर बार लगा देते। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है? अनवसानी पुनरावृत्ति। ये क्या हो गया? अनवसानी पुनरावृत्ति। चलिए इसी तरह हम अगला करते हैं। 3/7 को क्या करेंगे? 1/7 के रूप में इस तरह कुछ लिख सकते हैं। इसे लिखने के बाद यहाँ पर हम जो 1/7 का वैल्यू दिया है उसे हम पुट कर देंगे और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई जो करते हैं तो देखिए 7 त्रिक 21 का 1 और 2 कैरी बचा, 5 3 15, 2 कैरी 7, 17 हो गया, इसलिए 7 लिखा गया। 8 त्रिक 24 हो गया, एक कैरी था 25 का 5, हाँ 2 कैरी बचा, 3 दूनी 6 और 2 उधर कैरी था, 8 हो गया। 4 तिहाई 12, 12 और एक कैरी तो नहीं था इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया। 3 एकम 3 और एक कैरी 4.0 और इस पे बार है तो इसलिए यहाँ पर हम बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा अनवसानी पुनरावृत्ति। चलिए इसी तरह हम अगला क्वेश्चन बिना भाग दिए करना है। हमें इसे इस तरह भाग नहीं देना है। जैसे ये 7/4 लिखा है तो हमें इस तरह भाग नहीं देना है, सिर्फ बिना भाग दिए हमें बताना है। तो इसलिए 1/7 गुणित इसे हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर 1/7 का वैल्यू पुट करेंगे, 1 4 2 8 5 और 7 पर पूरे पर बार और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी आपको दिखा नहीं तो देख लीजिए, आपको हम दिखा देते हैं, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरह हमें ये 4/7 को हमें इस तरह भाग नहीं देना है, बल्कि हमें इसे बिना भाग दिए बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, तो अब हम इसको कुछ इस तरह लिख करके इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 7 चौक 28 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 20 2 22, 8 त्रिक 24 और 2 26, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 0, 4 चौक 16, 16 1 17, 4 एकम 4
1.5.0। इस पर बार है तो यहाँ भी बार लगा देंगे, तो ये भी हो जाएगा अनवसानी पुनरावृत्ति, क्योंकि जिस पर बार लगा है इन सभी का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 5/6 दिया है, तो 5/6 को सॉरी 7 दिया है यहाँ पे, तो इसे हम कुछ इस तरह के भाग नहीं देंगे, हमें इस तरह का भाग, ये तो लंबा भाग होगा, हमें लंबा भाग नहीं देना है, हमें बिना लंबा भाग दिए बताना है। तो इसको हम यहाँ पर 1/7 × 5 कुछ इस तरह लिख सकते हैं, और 1/7 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 14285 पर बार और मल्टीप्लाई 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 7×5 = 35 का ही 5, 5×5 = 25 और 25 और 3 कैरी भी था 28, 8 × 5 = 40 और 2 कैरी था 40 और 2 42, 5 दूना 10 और 4 कैरी था 14, 14 का 4, 4 × 5 = 20 हो गया, 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 4 2 सॉरी 5 एकम 5, 5 2 7, इस पर बार लगा देते हैं, तो ये हमारा फिर से हो जाएगा अनवसानी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब कि इन संख्याओं की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं, हम आगे दिखाते हैं आपको क्या दिया है हमारे सामने। कुछ आगे हमारा जो दिया है दोस्तों, देखिए 6/7 दिया है, तो इसको हम इस तरह से लंबा भाग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें छोटा भाग करके बताना है, तो इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1/7 का वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 4 2 8 5 7 पर बार लगा देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। उसका जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, 7 × 42 का ही 2 हो गया, 4 लगा, 5 × 5 = 30 और 30 2 32। देखिए 6 × 5 = 30 और 42 था, इसलिए यहाँ 4 कैरी था 4, तो यहाँ 34 हो गया, 34 का ही 4, 8 × 6 = 48 और 48 और 3 51 हो गया, 6 दूनी 12, 12 के बाद 5 कैरी भी था, 12 × 5 = 17 हो गया, 7 हो गया, 6 × 4 = 24 और 24 1 25 का ही 5 हो गया, 5 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 2 कैरी था 8 हो गया 10। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए बिना हम लंबा भाग किए भी आपको बता सकते हैं इन सभी का वैल्यू की, ये अनवसानी पुनरावृत्ति है बिना लंबा भाग किए। तो चलिए दोस्तों, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं क्या होगा। दूसरा हमारे क्वेश्चन तीसरा क्या होंगे आपको बता रहे हैं। देखिए हमारे इस पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। देखिए चलिए देखिए दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है दिखाते हैं आपको। क्या दिया है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर ≠ 0 है। तो देखिए इन सभी को हमें p/q के रूप में दिखाना है। देखो हम पहले आपको इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उस वीडियो में हम आपको बताए थे कि अनवसानी पुनरावृत्ति को हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उन्हें हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं ये वहाँ पर चर्चा नहीं किए थे, इसलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है तो हम आपको चर्चा भी करेंगे और आपकी सारी डिटेल्स इस पर आपको बता देंगे। तो ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमारा यही दिया है।
तो इसे हल करने से पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर हल। हल दिया है हमारा, जो दिया है उसे पहले लिख लेंगे हम, दिया है क्या दिया है, q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो होना चाहिए, पहला बात। और p और q जो है हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इन बात को हमें ध्यान में रखकर p और q का जो वैल्यू होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए, वो q इक्वल टू नॉट ज़ीरो होना चाहिए, q बराबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इन बात को हमें ध्यान में रख करके इसका वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर करते हैं, तो आप लिख सकते हैं, देखिए ये 0 बराबर 6 दिया है ना, इस पर एक अंक पे बार लगाया है, तो ये किसके बराबर नहीं दिया है ये नहीं पता है, तो इसे हम मान लेते हैं x इक्वल टू 0.6 पर बार, ठीक है। अब x इक्वल टू 6 पर बार, तो देखिए दोस्तों जितने अंक पे बार लगा रहेगा उतने अंक, अगर एक अंक पे बार लगा है तो हम दोनों तरफ लिख दीजिए, यहाँ पर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब देखिए इसलिए हम 10 से गुणा करते हैं। देखिए अगर इस पर 2 अंक पे बार लगा होता तो हम 100 से गुणा करते, 3 अंक पे अगर बार लगा होता तो हम 1000 से गुणा करते, और एक अंक पे लगा है तो इसलिए दोनों तरफ हम 10 से गुणा करेंगे। तो ये इस तरफ करेंगे तो 10 गुणित x हो जाएगा, और इस तरफ करेंगे तो 10 गुणित 0.6 होगा, और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह होगा, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि जब ये कुछ इस तरह, देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया, ये 12 आ गया, फिर से इस पे 6 आएगा कि नहीं, क्योंकि ये 6 जो है, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.6 बराबर, हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 0.6666, एक ये जो बार है ये बार बार संख्या आ रही है ना, ये 6 बार बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर हम फिर तो 6 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं। और जब यहाँ पे 6 लिख सकते हैं तो 10x बराबर 6.66 ऐसे ही कुछ लिख सकते हैं, और इसे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 6.6 पर बार। तो आपको पता होगा कि 10x इक्वल टू 6 प्लस ये जो है इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, इस 6 को अगर हम लिखें ऐसे, यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं आपको, जैसे अगर लिखा है 6.6 पर 6, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6, क्योंकि जब इसे हम जोड़ते हैं तो यही आएगा हमारा, तो इसलिए यहाँ पर जो इतना बराबर हम इतना लिख देते हैं, ठीक है। तो 10x इक्वल टू क्या होगा, 6 प्लस x इक्वल टू, हम देखिए यहाँ पर क्या रखे थे, x इक्वल टू इतना माने हैं, तो यहाँ x का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो इस x को हम इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें पक्षांतर करने का जो तरीका है, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करना है, तो चर को एक तरफ करते हैं और हम अचर को एक तरफ करते हैं। देखिए इस x को इस तरफ ले आएंगे, 10x है ही, और ये इस तरफ है प्लस था इसलिए माइनस हो गया, ये 6 हो गया, और इसमें से गया 10 में से x गया, 9x बचा, और ये 6 हो गया, और x इक्वल टू कितना हो गया, 9/6/9 हो गया। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 3 से काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो देखो भाई पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट होने लगा कि नहीं, हमारा p इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, q इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, और बट q इक्वल टू नॉट 0, देखिए q इक्वल टू 0 भी नहीं है, और ये हमारा जो 2 और 3 आया है, अर्थात जो p और q का मान आया है वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर देखिए बोल चुका है पहले से हमें कि p और q का जो मान आना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए देखो 2 और 3 एक क्या है, ये पूर्णांक है। चलिए इसी तरह हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, बिल्कुल इसी तरह हमें सॉल्व करना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है,
दूसरा हमारा क्वेश्चन जो दिया है वो कुछ इस प्रकार दिया है 0.47 पर बार। देखिए दोस्तों एक ही अंक पे बार दिया है, 7 पे बार दिया है, तो हम क्या करते हैं जो दिया है उसे लिखेंगे यहाँ पर हल। उसके बाद जो दिया है तो लिख दीजिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है Q इक्वल टू नॉट 0 और उसके बाद दिया है P और Q पूर्णांक होंगे। P और Q होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जो P और Q का वैल्यू आएगा तो पूर्णांक होगा। देखिए तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये मान दिया है किसके बराबर दिया है हमें नहीं पता है, तो चलिए हम मान लेते हैं x बराबर 0.4 और 7 पर बार। तो यहाँ पे देखिए एक अंक पे दशमलव दिया है, तो इसलिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। इसे करेंगे ऐसे, तो ये 10x इक्वल टू कितना होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक अंक से दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.7 पर बार। ठीक, तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए अभी भी ये जो बार है हमारा, अभी हम इसको क्या करेंगे बार को हटाना है। ठीक है, हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ देखिए जो हमारा x इक्वल टू 0.47 पर बार दिया है, अगर इसे हम ऐसे लिखें 7 7 7, तो क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे करके अनंत तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने देखा है, यहाँ पर जो हमारे सामने कुछ इस तरह का है, देखिए ये हमारे सामने, ये इसको हम पहला क्या समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं पहला समीकरण। इसे दूसरे तरह से आपको हल करने बताएंगे, जो पहला बताए थे उसके ये दूसरा तरीका है ठीक है, तो इसे भी देखिए ये आ गया, तो इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 4.777 डैश डैश करके। तो ये हमारा समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, घटाते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो देखिए जब समीकरण 1 और 2 को हम घटाएंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 2 को लिख दीजिए 2 और 1, तो 2 और 1 को घटाएंगे तो 10 2 है हमारा पहला, दूसरा वाला समीकरण 10x 0.777 ऐसे करके अनंत तक है, और एक है पहला वाला है x इक्वल टू x 0.477। ये देखो इसके ऊपर बार था इसलिए हम 7 7 लगा देंगे। तो इसको जब हम घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो ax बचता है हमारे पास। ठीक है, 9x बचेगा क्योंकि 10x में से x गया 9x, और इसको जब घटाते हैं तो 4.3000 आएगा क्योंकि 7 7 1 करके 0 आता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं क्वेश्चन को आपको। 9x इक्वल टू हमारा कितना है 3 10 4.3, क्योंकि ये 0 का दशमलव के लास्ट में जो 0 लगता है उसका वैल्यू कुछ नहीं होता, इसलिए इन सब का वैल्यू कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर 0 हम नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4.3/9, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ऊपर कितने अंक पे दशमलव है
एक अंक पे, तो हम 10 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो हमारा दशमलव प्रसार क्या हुआ, हो गया, देखिए पी बाई क्यू के रूप में हो गया, पी बाई क्यू के रूप में हो गया। पी बराबर कितना दिया है 43 और क्यू बराबर दिया है 90, बट क्यू नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्यू बराबर 0 नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखिए, पहले इसके ये क्वेश्चन है हमारा 0 0 1 पर, इन तीनों पर बार लगाए, तो इसे हम मान लेते हैं माना x इक्वल टू 0.001 पर बार, ठीक है। और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। और आपको पता है पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे कि 3 अंक पे जब दशमलव रहता है तो उसे हमें 1000 से गुणा पढ़ना पड़ता है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, तो देखिए 1000 से जब गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो ये 1000 गुणित 100 होगा। और इसमें करेंगे 1000 गुणित 0.001 होगा, इस पर बार लगा देंगे तो ये क्या होगा 1000x हो जाएगा। और इसमें इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.001, फिर 001, फिर 001, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 मान लेते हैं इसे, ठीक है। अब इसे लगाने का 2 तरीका है, या फिर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 100x 1000x अर्थात 1000x बराबर 1 प्लस 0.001 पर बार। देखिए यहाँ से लेकर के हमने इन पूरे को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि एक को अलग कर देते हैं, इन पूरे को अलग, और ये पूरा बार बार आ रहा है इसलिए यहाँ पर बार बार लिख देते हैं, ठीक है। और इसे क्या करेंगे 1000x, एक को यहीं पर रहने देते हैं, और इस ये जो है हमारा इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी x इक्वल टू इतना, तो x यहाँ पर लिख सकते हैं। जब यहाँ पर हम x लिख देंगे तो क्या होगा, तो अब हम पंचांतर कर देंगे, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये x इस तरफ होगा। आपको पता है कि पंचांतर में चर और अचर को एक तरफ करते हैं, और इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 999x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ गया 1/99 आ गया। ये तो तरीका था दोस्तों एक आसान सा। अगर इसको दूसरे तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन को आराम से हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण जो हमारा 2 निकला था उन दोनों को हम घटा देंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। तो 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों थैंक्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।